राधा जी, मैंने अपना वादा पूरा किया। प्रिंसेस को उसके अपनों की छाप मिल गई है। आज वो अपनी दो माँ की कमी महसूस नहीं कर रही। राधा जी, आपके परिवार को धोखा देकर मैं उन्हीं के बीच नहीं रह सकती। ना ही मैं माफ कर पाऊंगी अपने आप को। इसलिए मुझे जाना होगा। माफ कर देना मुझे। सपना था, पर ऐसा सपना क्यों? जरूर कोई बात है, जरूर कोई बात है। राधा, 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 प्रिंसेस, राधा, प्रिंसेस मिनी, राधा, 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 कहाँ चली गई? राधा पता नहीं कहाँ चली गई। राधा,
रही हूँ बेटा, तेरी दादी बुला रही है, उसे तेरी जरूरत है। आजा। और तुम कहाँ है प्रिंसेस? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, ये नहीं हो सकता। आई की आवाज? बाबा, आजी कुठे आहे? आई यहाँ नहीं है। और प्रिंसेस हमारे कमरे में, हमारे बेड पर कैसे आई? मम्मी जी, पापा जी, दादी जी, संभालिए अपने आप को। दादी जी संभालिए अपने आप को। दादी जी आराम। आई आई काय झालं? काय झालं आई? आप लोगों की वजह से राधा इस घर को छोड़ के चली गई। मैंने राधा जी से किया हुआ वादा तो पूरा कर दिया, पर फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ना जाने अब भी कुछ तो है जिसने मुझे उस परिवार से, आजी से बांधे हुए रखा है। इस घर को छोड़ के चली गई। आई आप शांत रहिए और मेरी बात सुनिए लीजिए। नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है शिवाजी। आज तक सिर्फ तुम लोगों की बातें सुनी है मैंने, इसीलिए राधा इस घर को छोड़ के चली गई। आई, राधा घर छोड़कर क्यों जाएगी? अभी अभी तो आई है वो, यहीं कहीं होगी। वो इतनी रात को इस घर को छोड़ के यहीं कहीं नहीं जा सकती स्मिता। तुलसी की माला, ये तुलसी माला ये अजी तक पहुंचा देना राधा। ये मेरा उस स्वप्न का सपना था। ड्राइवर, ड्राइवर टैक्सी रोक दो। मैंने कहा टैक्सी रोको प्लीज। दादी जी अपने आप को संभालिए जी। दादी जी प्लीज पानी पी लीजिए दादी। आई पानी पी लीजिए। खांसी पड़ गई है, सांस भी फूल गई। ओ जी आप कुछ बोलो ना जी। शिवाजी, तेरे जिद और तेरे गुस्से की वजह से सोफी को छोड़ के चला गया। कभी मंजूर नहीं थी मैं ये शादी तुझे। मैं अपने बच्चे का चेहरा भी दोबारा नहीं देख सकी।
जब मेरी बहू आई एक नन्ही से खूबसूरत प्रिंसेस को लेके, तो उसे आशीर्वाद भी नहीं दे सका। क्यों शिवाजी, क्यों? आई, इस बारे में बात ना करे तो अच्छा है। क्यों ना करे? क्योंकि तू इसे इस घर में नहीं देख सकता, इसलिए ना करो। नहीं, छोड़ो मुझे, तुम लोग। शिवाजी, मुझे फिक्र हो रही है इस बच्ची की। बेचारी के सर से पहले ही बाबा का साया जा चुका है। अब उसकी माँ भी छोड़ के चली गई। आप और संदीप राधा को ढूंढने जाइए ना। क्रेजी आई? वो खुद घर छोड़कर गई है तो जाने दो उसे। वैसे भी मनहूस थी, गई मनुष्य चली गई। मनुष्य? क्या मनुष्य? क्या किया है उसने ऐसा जो तुझसे मनुष्य कह रही है? अच्छा भी क्या किया है आजी, जब सब उसे अच्छा समझते हैं। मनुष्य तो है ही। पहले मेरे भाई को खा गई और अब नौटंकी कर रही है। सोनालिका, मत बोले ऐसा। तू अगर ऐसा बोले। आई, आई, अजी, अजी, अजी क्या हुआ आपको? अजी काय झालं? अच्छा हुआ राधा सही वक्त पर आ गई। अजी क्या हुआ आपको? आई, राधा आ गई है। आंखें खोली। संभाल। अजी, मेरी बच्ची अब वादा तोड़ के गई, मुझे छोड़ के गई थी। नहीं करना बच्ची, ऐसा नहीं करना। तुम्हारी सास मुझे छोड़ के गई मेरी बच्ची। नहीं अजी, नहीं ऐसी बातें नहीं करते। हाँ, मैं कहीं नहीं गई थी, यही थी। मैं बस थोड़ी बेचैन हो गई थी तो ताज़ी हवा खाने के लिए बाहर गई थी, बस यही। रब का लख लख शुक्र है जी, अब तुम आ गए हो। दादी जी जल्दी ही चंगी हो जाएंगी। ये लो, अपने हाथों से दवा खिला दो जी उन्हें। अजी चलिए। तो आगे बच्चे, इसकी जरूरत नहीं। अजी प्लीज दवाई ले लीजिए।
तो जी देखा जी तुमने, राधा के हाथ में दादी कितनी जल्दी चंगी हो गई। ये अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए कर रही है राधा। ये इतनी आसानी से घर छोड़ के जाने वालों में से नहीं है। राधा, पक्का बेचैनी हो रही थी इसलिए बाहर गई थी। मुझे घर में नहीं पाकर आपकी ये हालत है। अगर आपको पता चलेगा कि मैं डॉक्टर राधा नहीं हूँ, ये घर छोड़कर मैं जा रही हूँ, तो अब पर क्या बीतेगी? ना चाहते हुए भी मुझे झूठ बोलना होगा। ये सही वक्त नहीं है कि मैं दादी को सारी सच्चाई बताऊं। किस सोच में पड़ गई बेटी? तू सच बोल रही है ना? आपकी कसम, बेचैनी हो रही थी इसलिए बाहर चली गई थी। अब मेरे मन को चैन मिला। हे गणपति बप्पा, मुझे माफ कर देना। वादा कर मुझसे, इस घर में चाहे कोई कुछ भी कहे, तुम्हें घर छोड़ के नहीं जाओगी। हाँ, मैं वादा करती हूँ, मैं घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। अच्छी, ये स्वप्निल ने आपके लिए बनवाई थी। वो आपको देना चाहते थे। बड़ा लाडला था मेरा, भगवान को नहीं मानता था। मेरे लिए भगवान की तुलसी माला मेरा। अच्छी, होली को कौन टाल सकता है? हाँ? मैं जानती हूँ बेटी, सबसे ज्यादा तकलीफ तो तुझे हुई होगी। मेरा स्वप्न बहुत भाग्यशाली था, जिसे तुझ जैसी पत्नी मिली, जो उसकी हर छोटी सी छोटी इच्छा का ख्याल रखती है। जा बेटी, प्रिंसेस के पास जा, मैं सो जाऊंगी। जा। सुनिए, देखिए ना, बिल्कुल स्वप्निल जैसी लगती है ना। जब स्वप्निल छोटा था तो बिल्कुल ऐसा लगता था। है ना? आप इस बच्चे से क्यों मुंह मोड़ रहे? इसलिए कि ये स्वप्निल की बेटी है। इसमें इस बेचारी का क्या कसूर है? सिर्फ इसलिए
कि स्वप्निल की शादी आपकी मर्जी के खिलाफ हुई थी। नहीं, इस वजह से आप इस बच्ची से मुंह नहीं मोड़ सकते। मैंने पहले भी कहा था, आज फिर से कह रहा हूं, इस मुद्दे पर मुझे कोई बात नहीं करनी। बस, मैं बेकार की बातें याद नहीं करना चाहता। और रही इस बच्चे की बात, तो जिसका है उसे दे दो।